स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों, ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। ठीक है, शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितना भी वीडियो अपलोड किए जाए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं साथियों तो आपके लिए जो है बहुत ही गुड न्यूज़ है कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे झारखंड का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, पूरे झारखंड का जो है कंटेंट जीएस जो है झारखंड जीएस वो आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। और जब आप जो है ये प्लेलिस्ट पर जा कर के वीडियो को सारा देख सकते हैं। और यदि आप कोठा की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो कोठा स्पेशल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें से सारे चैप्टर का जो है आपका एमसीक्यू दिया गया है विद ग्रामर, आप जा कर के देख सकते हैं। तो लेते हैं साथियों, ये फर्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? खड़िया, हो, संथाल या उराव। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध जो है ये आपका उराव से है। किससे है? उराव से। ध्यान रखना है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उराव जनजाति से है। अगला प्रश्न बोल रहा है, उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया, मानकी, महतो या पुजार। तो साथियों ग्राम प्रधान को जो है उराव जनजाति में ये आपका कहा जाता है महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बोला जा रहा है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? यह गांव का प्रधान होता है, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। किसमें? पढ़ा में। या फिर बोलता है सभी कथन सहित है साथियों। तो इसका जो है सारा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके बारे में? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के बारे में। यह गांव का प्रधान भी होता है और गांव स्तर के जितना भी मामला होता है उसका निपटारा भी करता है, और महतो के पास जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। सारा कथन इसका क्या है? सही है। अगला है दोस्तों, उराव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी, पाहन, उपनायके या पन भरा। तो महतो का जो सहयोगी होता है ये कहलाता है साथियों किसमें? उराव जनजाति में। ये आपका मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? मांझी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? मांझी, पाहन, पनवरा या मानकी। तो महतो के पंचायती आदेश को जो है ये मांझी क्या करता है? जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? मांझी। ठीक है, किनका? महतो के पंचायती आदेश को। नेक्स्ट है साथियों, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्वेश्चन नंबर 6 कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को कहा जाता है? पढ़ा, खुटकट्टी, अखड़ा या बहुत खेता। तो ये कहा जाता है साथियों आपका पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में जो है विभक्त होता है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है? अब पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, या फिर पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में, कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों जो है क्या होते हैं? शामिल होते हैं।
नेक्स्ट है आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के विवादों का जो समाधान है वो कौन करता है? अखरा, पढ़ा, देश माझी या परगनित। ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी। तो ये होगा साथियों पढ़ा। क्या होगा? पढ़ा विवादों का समाधान करता है 2 या 2 से अधिक गाँव का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है साथियों ये होता है पढ़ा राजा। कौन होता है? पढ़ा राजा होता है, ध्यान रखना है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है किसे हस्तांतरित किया जाता है? बोल रहा है कि जो गांव स्तर पर जिसका निपटारा नहीं होता है, कोई मामला रहता है जिसका गांव के स्तर पर उसका निपटारा नहीं हो पाता है, उसे किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो उसे जो है साथियों आपका पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला बोल रहा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, परगनित या फिर बैगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा दीवान हो जाएगा। अगला प्रश्न है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित जो है कर दिया जाता है? तो ये पढ़ा दीवान को, बैगा को, महतो को या पाहन को। तो ये जो है कर दिया जाता है साथियों पढ़ा दीवान को। ठीक है। अगला है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो यहाँ पर साथियों पाहन, बैगा, पुजार या महतो। ये हो जाएगा पाहन करता है। कौन करता है? पाहन करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? पाहन का पद जो है महिलाओं को भी दिया जा सकता है। पाहन का पद केवल कुंवारे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन को भूमि दिया जाता है उसे भूतखेता, खड़िया घाट, पहनई या डाली कटारी। तो ये पहनई कहा जाता है उसे साथियों। क्या कहा जाता है? पहनई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? इसे बैदा भी कहा जाता है, या पाहन का सहयोगी होता है, या सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। कौन? बैगा जो रहता है वो। तो साथियों नेक्स्ट है सारा कथन सही है। सारा कथन सही है। बैगा को बैदा भी कहा जाता है, या पाहन का क्या होता है? सहयोगी होता है, और देवी देवता की पूजा करके उन्हें शांत करता है। नेक्स्ट है साथियों पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता था? पाहन, पुजार, बैगा या माझी। तो ये बैगा होता था साथियों महतों से पूर्व जो है गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका साथियों पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कई गांवों को मिलकर बनाया जाता है। इसमें पढ़ा का प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान दिया जाता है। तो साथियों इसका सारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका? 19 का ध्यान देना है आपको। ठीक है। इसके डाड़ा पढ़ा के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आश्विन पूर्णिमा के दिन, या कभी भी। तो पढ़ा पंच का जो आयोजन होता है साथियों ये आपका आश्विन पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा।